ई सिगरेट नॉर्मल सिगरेट से बहुत कम हार्मफुल है। ये बात आपने किसी न किसी से शायद सुनी हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। So it's become very cool So vaping is not at all safe. to try it, to use it. It is odorless. So vaping, There have been 7 deaths reported directly linked to e-cigarettes. हेलो देयर, क्या आप सिगरेट पीते हैं या किसी को जानते हैं जो सिगरेट पीता है, या आप बस इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और इस बारे में बस जानना चाहते हैं? जो भी हो, ये काफी सीरियस टॉपिक है जिस पर इतना डिस्कशन हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए। वेपिंग अमंग्स यंगस्टर्स इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो वेप करते हैं वो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में ढंग से जानते भी नहीं है। वेपिंग होता है ई सिगरेट या किसी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वेपर इनहेल करना, और इस कॉन्सेप्ट को स्टाइलिश बना रखा है ऐसे मिथ्स ने कि ये सिगरेट जितना हार्मफुल नहीं है, इसमें टोबैको नहीं है, ये टार जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नहीं करता है, एंड सो ऑन। और बस ऐसे ही कुछ रीजंस इन्हें मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज यंगस्टर्स के सामने रखती हैं। बहुत सटल मार्केटिंग से उनके दिमाग में ये बात डाली जाती है। इंडियन गवर्नमेंट ने ई सिगरेट्स का इंपोर्ट और सेल कंप्लीटली बैन किया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक्चुअल सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की लॉबी की वजह से ई सिगरेट्स को बैन किया गया है। इन रियलिटी ये सिगरेट्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इसी प्रोपेगेंडा की वजह से ये आज की जनरेशन इसको सेफ मानती है, ट्रेंडी और कूल मानती है, लेकिन सच कुछ और ही है। ये सारे रीजंस तो वो यंगस्टर्स के सामने रख देती हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताती कि उनकी बनाई गई ई सिगरेट्स भी निकोटीन, वीओसीज, लेड, निकल, मरकरी जैसे हैवी मेटल्स, एक्रोलीन, डाइसेटाइल, फॉर्मल्डिहाइड जैसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से कैंसर, हार्ट डिजीज और लंग डिजीज जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि इस टॉपिक पर डेटा काफी कम है, खासकर इंडिया में जहां इस प्रॉब्लम को इतना रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक ऑलमोस्ट 61% ऑफ पीपल एज्ड बिटवीन 15 to 30 इन इंडिया who have never used electronic cigarettes या e-cigarettes before are susceptible to taking up vaping in the future। और ये नंबर आसमान छू रहा है यूएसए जैसे कंट्रीज में भी, जहां 18 से 29 की एज ग्रुप में हर 5 में से एक इंसान ऑलरेडी वेप करता है। और अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इस डेटा में मोस्टली यंगस्टर्स के बारे में बताया गया, क्योंकि मोस्टली यंगस्टर्स ये ऐसी चीजें ट्राई करते हैं और वही लोग वेपिंग कंपनीज का टारगेटेड एज ग्रुप है। क्योंकि इंडिया में 29% पॉपुलेशन जो कि ऑलरेडी टबैको प्रोडक्ट्स यूज करती है, उनको स्विच करवा पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन टीनेजर्स को इन्फ्लुएंस करना काफी ज्यादा इजी। और ये काम करते हैं आपके ही कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स, फिल्म स्टार्स, एक्ट्रेस, सेलिब्रिटीज। पर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसके कुछ और भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिनसे आपको फेमिलियर होना चाहिए, जैसे कि इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग ब्रेन। जब ब्रेन को निकोटीन जैसे सब्सटेंसेस से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवेज में चेंजेस हो सकते हैं। दैट रीइंफोर्सेस द डिजायर टू कंज्यूम द सब्सटेंस। एडोलसेंस ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट पीरियड होता है, क्योंकि इस पीरियड में ब्रेन में काफी सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते हैं जो कि अर्ली एडल्टहुड तक कंटिन्यू रहते हैं और एडिक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम जो कि प्लेजर और रीइंफोर्समेंट फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो निकोटीन जैसे सब्सटेंसेस के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट मेजर डेंजर है हेल्थ प्रॉब्लम्स। वेपिंग में लोग एरोसोलाइज्ड लिक्विड कंज्यूम करते हैं, जिसमें निकोटीन के अलावा एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड, हैवी मेटल्स जैसे कई सारी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। और जब इन सबको कंज्यूम किया जाता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग इंजरी, क्रोनिक लंग डिजीजेस, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, पॉपकॉर्न लंग, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जैसी काफी सारी और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। और यही चीज रिसर्च ने बार बार प्रूव की है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई एक स्टडी में बताया गया था कि ई सिगरेट यूजर्स को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने से ज्यादा चांसेस होते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल की एक रिसर्च में बताया गया निकोटीन फ्री ई सिगरेट्स भी ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यूसीएसडी टोबैको सेंटर ऑफ रेगुलेटरी साइंस में पाया गया कि ई सिगरेट यूजर्स की बॉडी में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है कंपैरिजन जो लोग ई सिगरेट्स नहीं यूज करते हैं उनके कंपैरिजन में। ये तो बस कुछ स्टडीज हैं, ऐसी ही अनेकों और रिसर्चेस भी हैं जिनमें ई सिगरेट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताया गया है। और इसी का एक और इफेक्ट है रिडक्शन इन डोपामिन रिलीज। वेपिंग करने पर वो 7वें आसमान पर होने वाली फीलिंग एक हार्मोन की वजह से फील होती है, जिसे आप सभी ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, डोपामिन। जो लोग नहीं जानते उनके लिए इन शॉर्ट एक हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसके रिलीज होने पर आपको अच्छा फील होता है
और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज ने पूरी रिसर्च टीम्स हायर कर रखी हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट से आपके ब्रेन को डोपामीन प्रोड्यूस करने पर मजबूर कर दें, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनीज हो लाइक इंस्टाग्राम या फूड मैन्युफैक्चरर्स लाइक पेप्सिको। तो जब भी कोई फूड या कोई मोबाइल ऐप चलाकर आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, वो नेचुरली आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको अच्छा फील करवाया जा रहा है। और ऐसा करवाने के पीछे कई कई साल की रिसर्च होती है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, और उस बिहेवियर के बेसिस पर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं जिससे आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। इसको आप कुछ असुर वेब सीरीज से भी कंपेयर कर सकते हैं, जहां आपको क्या अच्छा लगेगा, आप अगला क्या करने वाले हैं, वो इन कंपनीज को ऑलरेडी आइडिया होता है। तो जब भी कोई एडिक्टिव सब्सटेंस कंज्यूम किया जाता है तो शुरू में डोपामीन रिलीज होता है जो आपको हैप्पी फील करवाता है, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम आता है जब आपको खुशी नहीं मिलती। आपके ब्रेन को इस चीज की आदत लग जाती है और उतना ही डोपामीन रिलीज करने के लिए आपको उसी चीज को और ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ता है, जो कि काफी हार्मफुल साइड इफेक्ट है ऐसे सब्सटेंसेस का लॉन्ग टर्म में यूज करने का। अब अगर बात करते हैं सोशल और इमोशनल कंसिक्वेंसेस की, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी इमोशनल हेल्थ भी कुछ खास अच्छी नहीं रहती। वेपिंग करने वाले यंगस्टर्स उन लोगों से दूर होने लग जाते हैं जो ये सब नहीं करते, और इसी आइसोलेशन की वजह से सोशल स्टिग्मा भी हो सकता है। यही नहीं, लोअर सेल्फ एस्टीम, फीलिंग ऑफ गिल्ट, हेल्दी रिलेशनशिप फॉर्म करने में प्रॉब्लम, लो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर बिहेवियर, फ्रस्ट्रेशन जैसी दिक्कतों का भी सामना करना काफी कॉमन है। और अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स जानने के बाद आप जानना चाहते हैं कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो इस टॉपिक पर एक अलग से पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। और आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको उस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए या नहीं। ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए है जो इसे एक प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। एंड एज अ पेरेंट और एजुकेटर आप यंगस्टर्स को इस नॉट सो सेफ स्मोकिंग से बचा सकते हैं। अपने बच्चों के साथ ऑनेस्ट और ओपन कन्वर्सेशन शुरू करके उन्हें वेपिंग के डेंजर्स के और पोटेंशियल रिस्क के बारे में बताइए और उनके मिथ्स को दूर कीजिए। उनके बिहेवियर को नोटिस कीजिए, देखिए कहीं वो ऑलरेडी वेपिंग के साइकिल में तो नहीं फंस चुके हैं। बच्चों के लिए नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए ताकि उन्हें अगर कुछ बात करनी हो तो वो कर सके। इंडिया में इस चीज को एज अ टेबू देखा जाता है। अपने बच्चों से ओपनली बात करना, उन्हें उनके ग्रोथ पीरियड में सपोर्ट करना, सेक्स एजुकेशन या एडिक्शन जैसी चीजों पर बातें करना अभी इतना कॉमन नहीं है, और खास करके रूरल एरियाज में। और इस सब के लिए बच्चों को ऐसे सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता है जो उन्हें मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ऐसी चीजों से जरूर आगाह कराएं। और अगर आप एक यंगस्टर हैं और आपका कोई दोस्त वेपिंग की साइकिल में फंस चुका है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।